हम्म अभी जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या फिर इसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इजी चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। गिनती के 3 फार्मूलाज हैं, उन 3 फार्मूला को बस थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना सीखना है आपको, बस आप कर लोगे, कर सकते हो आप। ओके, सारे चैप्टर आते हैं, थोड़े बहुत छोटे छोटे भी, ये वाले भी कर लेंगे। ठीक, शुरू करें, चलो करते हैं। तो देखो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ये चैप्टर ना सिर्फ 3 इक्वेशन भी चलता है, और वो 3 इक्वेशन आपको भी याद है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ क्या क्या है वो 3 इक्वेशन। 3 इक्वेशन है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये है पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन ये है। ठीक, और तीसरी इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये 3 इक्वेशन है। तो हम ये 3 इक्वेशन पे पूरा चैप्टर मूव करेगा। अब ना कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, वो समझेंगे हम पहले। ठीक, सबसे पहली बात आपको समझना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या अंतर होता है, तो देखो डिस्टेंस होता है, जैसे मान लो ये कोई पाथवे है, तो आप अगर इस पाथवे पे ऐसे ऐसे ही गए, इस जिगजैग को फॉलो करते हुए, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस, ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस। लेकिन अगर आप इस पाथवे पे डायरेक्ट चले गए ऐसे सीधी लाइन में, सीधी लाइन में चले गए ऐसे, तो ये सीधी लाइन क्या हो जाएगी, इसका डिस्प्लेसमेंट। ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा, सीधा सीधा जाओ, सबसे छोटा तब पड़ेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तब है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ना सबसे कॉमन चीज़ आती है एक चीज़ का, जैसे मान लो मैं सर्कल में घूम रहा हूँ। ठीक है, सर्कल में घूम रहा हूँ मैं, अब मैं घूम फिर के वापस यहीं पर आ गया, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहीं पर ही आ गया। यहाँ से स्टार्ट किया, यहीं पर आ गया, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया जितना इसने पूरा ट्रैवल किया, डिस्टेंस हो गया जितना इसने पूरा ट्रैवल किया। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रहेगी सिर्फ और डिस्प्लेसमेंट रहेगी कुछ भी नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस, फाइनल और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस। लेकिन यहाँ तो फाइनल पोजीशन भी ये है, इनिशियल पोजीशन भी ये है, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ में होती है हमेशा 0, इस बात को याद रखना। ओके, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये डिफरेंस भी आपको याद होना चाहिए। अब आती है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है। स्पीड को हम डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है गाड़ी ने अपॉन उसे कितना टाइम लगा, इसे कहते हैं स्पीड। और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कितना किया है गाड़ी ने अपॉन उसका टाइम। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पहले समझना है, फिर आप सब कुछ कर लोगे। हम्म फिर आता है एवरेज वेलोसिटी, फिर आता है एवरेज वेलोसिटी। तो अब देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। मान लो एक गाड़ी है, उसे ए से बी जाना है, ए से बी जाना है, और बीच में पॉइंट पड़ रहे हैं सी और डी। उसने कहा कि ए से सी तक उसने 36 किलोमीटर पर आवर चलाई, ए से सी तक उसने 36 की स्पीड में चलाई, सी से डी तक उसने 48 की स्पीड में चलाई, और डी से बी तक उसने 60 की स्पीड में चलाई। ठीक है, तब आपसे पूछते हैं इसका एवरेज वो बता दो, एवरेज टाइम कितना लगेगा इसको। ठीक है, तो वो बताना रहता है इस सवालों में, समझे आपकी। एक एवरेज स्पीड बता दो कि हाँ भाई अगर इससे वो यूनिफॉर्म चलता, मान लो इन सबका एवरेज 50 आ रहा है, अगर मान लो ये 50 से यूनिफॉर्मली चलता है कि यहाँ भी 50 में चल रहा है, यहाँ भी 50 में चल रहा है, यहाँ भी 50 में चल रहा है, तब भी वो इक्वल टाइम में बी तक पहुँच जाए, ना 1 सेकंड ज़्यादा में ना 1 सेकंड कम में।
ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इसकी कम है, फिर ज़्यादा हुई, फिर और ज़्यादा हुई, ठीक है। लेकिन अगर एक ऐसी स्पीड पकड़ ले जिससे नॉर्मल चलता रहे, तो ये उसी टाइम में वहाँ तक पहुँच जाए, इसे कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आपको इस चैप्टर में ना चीज़ आएगी डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन पहले आपको आना चाहिए कि डिफ्रेंसिएशन करते कैसे हैं, तभी आप पहले समझो कि डिफ्रेंसिएशन को कैसे किया जाता है। सपोज करो 4t² है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है dy/dt। तो देखो क्या करना होता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, फिर से बता रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान से देखना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो अगर हमें 4t² का डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या करना है, पहले पावर को ना आगे ले आओ। पावर क्या है 2, तो 2 को आगे ले आओ, 2 को कर दो। चलो 4t² का बाद में देखेंगे, पहले कुछ और देखते हैं। dy/dt कर लो और यहाँ पे कर दो t³, ठीक है। इसमें क्या करना है, पहले आपको पावर को आगे लाना है, पावर को आगे लाना है। t³ है तो 3 को आप पहले ले आओ आगे, तो डिफ्रेंशिएशन करके क्या होगा 3t, ठीक है। और अभी पावर कितनी है 3, तो 3 में से कर दो एक माइनस, तो बचेगा 2। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें ये मिला, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें ये मिला, ठीक है। ऐसे चलो एक और को करते हैं, dy/dt t⁴, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, चलो ट्राई करो, ट्राई करो, जैसे ऊपर वाला किया वैसे ही हो जाएगा। चलो मैं बताता हूँ। पहले क्या करना है, पावर को लाना है आगे, पावर को लाना है आगे, तो पावर क्या हो जाएगी 4t, और फिर जो पावर लिखनी है, एक्चुअल में जो पावर लिखनी है, तो उसमें से एक माइनस कर दो। अब यहाँ पे 4 है तो 4 - 1 3, ये हो जाएगा इसको डिफ्रेंशिएट करके, समझे। एक और करते हैं, dy/dt t⁵, ये अब आप करोगे, ये अब आप ही करो, पहले पॉज करके करो, मुझे नहीं पता, करो अभी। देखो दोबारा से ये करेंगे कि पावर को आगे लाओ 5t, फिर एक पावर कम कर दो 5 - 1 4, ये हो गया डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। सिंपल है। अब करते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कैसे, अब इसे करते हैं, ये है 4t², 4t², देखो सेम टू सेम होगा, कुछ उल्टा सीधा नहीं होगा, सब सेम टू सेम होगा, ध्यान से सुनना। t² है, t⁵ क्या है 2, t⁵ क्या है 2, हम आगे लेकर आते हैं, आगे लेकर आते हैं, तो यही कर दो 4 × 2, यहाँ पे 4 भी है ना, तो 4 भी मल्टीप्लाई होगा, 4 × 2, फिर आप t लिख दो, और t⁵ यहाँ पे कितनी थी 2, तो यहाँ पे हो जाएगी 1, सिंपल। चलो 3t² को डिफ्रेंशिएट करता है, dy/dt 3t² को, तो देखो सिंपल, पहले आप देखो कि 3 लिखा है और t⁵ कितनी है, t⁵ जो रखी है 2, तो 2 को ले आओ आगे, 2 × 3, और t को लिख दो ऐसे ही, और t⁵ आप कर दो 1। पावर ना हमेशा एक घटती जाती है, हमेशा एक पावर घटती जाती है। जैसे अभी आप देखो, पहले यहाँ पे 3 थी तो यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ 4 थी तो यहाँ पे 3 हो गई, यहाँ 5 थी तो यहाँ पे 4 हो गई, यहाँ पे 2 थी पावर तो यहाँ पे 1 रह गई, ठीक है। पावर हमेशा एक घट जाती है। डिफ्रेंशिएट का मतलब ही होता है कम करना, ठीक है। तो पावर जितना कम होगी उतनी वैल्यू डिक्रीज होगी। अब जैसे देखो और भी चीज़ है, dy/dt 5t4 है, तो देखो क्या करना है, 4 को लाना है आगे, 4 × 5 कर देना है, t कर देना है, और t⁵ यहाँ पे कितनी है 4, तो एक कम करके 3 लिख दो, 4 × 5 = 20 t³, ये हो जाएगा इसको डिफ्रेंशिएट करके। अब सपोज करो एक चीज़ आपको दे रखी है dy/dt, और 5 दे दिया, एक नंबर दे दिया, 5 दे दिया, एक नंबर दे दिया, तो इसका हो जाएगा 0। अगर आप नीचे वाला जो टर्म है यहाँ पे dt लिखा है ना,
तो इस इक्वेशन में टी होना ज़रूरी है, यहाँ पर टी होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो आपका आंसर ज़ीरो हो जाएगा। कोई भी नंबर का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है, कोई भी नंबर का डिफरेंशिएशन ज़ीरो ही होता है। सपोज डी बाई डी टी ऑफ 3 कर दिया मैंने, तो ये ज़ीरो हो जाएगा साफ सीधा। अब चलो एक इक्वेशन है उसका करके दिखाओ। इक्वेशन है T4 प्लस 3T³ प्लस 2। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे करेंगे? सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। पहले आप देखो टी का 4 का करो, पहले करो टी की पावर 4 को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। 4 को आगे ले आते हैं, 4t, और एक पावर कम कर देते हैं, तो 4 का हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस लगा दो। अब देखो ये है 3t³, 3t³। इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे